दोस्तों, अगर आप राजस्थान की पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं तो पिछले कुछ हफ्तों में आपने देखा होगा कि माहौल कुछ अलग सा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का चेहरा थोड़ा ज्यादा शांत दिख रहा है। वसुंधरा राजे के चेहरे पर वो पुराना पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस लौट रहा है और दिल्ली के दरबार में राजस्थान के नेताओं का आना जाना अचानक बढ़ गया है। चर्चा सरकार में फेरबदल के साथ मदन राठौर की नई टीम की भी हो रही है। उसी के बारे में इस वीडियो में आपको आज बताऊंगा। नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को नई टीम मिलेगी, यह भी लगभग साफ है। लेकिन सवाल यह है कि टाइमिंग क्या और मदन राठौर की टीम में कौन कौन शामिल होगा। साथ ही नई टीम को लेकर चर्चा क्यों तेज हो गई है, यह भी बड़ा सवाल। अब संगठन विस्तार की बातें क्यों चल रही हैं, तो इसके लिए 3 फैक्टर्स बड़े हैं जो माने जा रहे हैं। पहला यह कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे दोनों ने हाल ही में दिल्ली के कई दौरे किए हैं। दूसरा कारण मंत्रिमंडल विस्तार की लंबे समय से चर्चा चल रही है। और तीसरा कारण कई विधायक, सांसद और संगठन के बड़े चेहरे दिल्ली में टॉप लीडरशिप से मीटिंग कर चुके हैं। अब इन सब के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का एक बयान सामने आता है और मानो सियासी मिक्सर में नया मसाला पड़ जाता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से पूछा गया कि संगठन विस्तार कब, कैसे और किस लेवल पर होना है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम तो कई मंत्रियों को संगठन में लेने की सोच रहे हैं। सत्ता से संगठन में और संगठन से सत्ता में जा सकते हैं। संगठन ही सत्ता बनाता है। अब देखिए, उन्होंने बयान दिया, इससे साफ है कि कई मंत्रियों की कुर्सी खतरे में हो सकती है। कुछ पॉलिटिकल चेहरे संगठन में भेजे जाएंगे। संगठन का महत्व सत्ता से ऊपर उन्होंने अपने बयान में दिखाया है। अब देखिए, बीजेपी में यह नया नहीं है कि संगठन से सत्ता में और सत्ता से संगठन में लोग शिफ्ट होते हैं। 2013 से पहले कई जिलाध्यक्षों को टिकट दिया गया था। वसुंधरा राजे के वक्त भी मंत्रियों को संगठन में डालकर नए चेहरों को प्रमोट किया गया था। और अब जब भजनलाल शर्मा के दौर में यह मूवमेंट फिर से तेज हो सकता है, यह कहा जा रहा है। देखिए, मदन राठौर ने साफ बताया कि बूथ से लेकर मंडल तक, फिर जिला और फिर प्रदेश, यह प्रक्रिया चल रही है नई टीम बनाने की। हर पद के लिए 3-3 नाम भेजे गए हैं। फाइनल डिसीजन जो है वो दिल्ली से होना है। कोई खाली नहीं बैठेगा। सिपाही को जहां भेजेंगे वहां दायित्व निभाएगा, ये बात कही है मदन राठौर ने। और ये बात सुनकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ रूटीन बयान नहीं, ये मैसेज है कि संगठन में बड़े बदलाव फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं। अब देखिए, इसके पॉलिटिकल मायने और पावर बैलेंस, इसका भी एक यहां पर इक्वेशन है। असली सवाल यह है कि ये सब किसके लिए अच्छा है और किसके लिए खतरे की घंटी बीजेपी और बीजेपी सरकार में है। अब देखिए, निष्क्रिय मंत्री जो हैं उनके लिए खतरा है। जो बड़बोलेपन का शिकार हैं उस तरह के मंत्रियों के लिए खतरा है। जो डिलीवर नहीं कर पा रहे, जिनका परफॉर्मेंस खराब है, उस तरह के मंत्रियों के लिए खतरा है। अगर आप सरकार में हैं लेकिन आपका परफॉर्मेंस लो है तो तैयार रहिए। मदन राठौर का संकेत साफ है। अगली फोटो आप पार्टी ऑफिस में दिखेंगे, इस तरह की तस्वीर आएगी, सचिवालय में नहीं आएगी। वहीं मौके की अगर बात की जाए तो संगठन के जो वॉरियर्स हैं उनके लिए एक बड़ा मौका है, बढ़िया मौका है। जिनकी जमीनी पकड़ है लेकिन सत्ता में जगह नहीं मिली, उनके लिए ये गोल्डन चांस है। यहां पर यह भी देखना होगा कि ये जो लड़ाई एक चल रही है राजस्थान बीजेपी और सरकार के भीतर, लड़ाई से बेहतर कहना होगा कि तालमेल सामंजस्य ठीक से नहीं बैठ पा रहा। बीजेपी की इनर पॉलिटिक्स, बीजेपी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि संगठन का हाथ हमेशा जो है वो भारी रहता है। संगठन तय करता है कि भाई टिकट किसको मिलेगा, संगठन तय करता है मंत्री कौन बनेगा। और अगर कोई सीएम भी संगठन से तालमेल नहीं बैठा पाता तो उसका सफर छोटा हो सकता है। खैर, मुख्यमंत्री को लेकर अभी इस तरह की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन हाँ, तालमेल सही नहीं है, इस तरह की जरूर चर्चाएं चल रही थी। लेकिन अब फेरबदल के साथ साथ मदन राठौर की नई टीम को लेकर यह संकेत साफ है। दिल्ली फैक्टर और राजस्थान की हवा क्या है। मदन राठौर ने 3-3 नाम भेजने की बात कही, मतलब फाइनल लिस्ट दिल्ली में तैयार होगी और यहां 2 फैक्टर काम करेंगे।
पहला फैक्टर ये होगा कि 2028 के विधानसभा चुनावों के साथ साथ 2029 की यानी अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी है। अभी से ऐसे चेहरों को प्रमोट करना है जो अगले लोकसभा में मदद करें। तो संगठन में जो बदलाव होंगे या मदन राठौर की जो टीम होगी उसमें इस तरह के लोगों को शामिल किया जाएगा। उधर वसुंधरा राजे फैक्टर भी इसमें है, उनकी लॉबी एक्टिव है और संगठन में भी अपने लोग ये लॉबी चाहती है। अब देखो, राजनीति में कुर्सी सिर्फ लकड़ी की नहीं होती, पावर की होती है और राजस्थान में इन दिनों दोनों हिल रही हैं। मदन राठौर का बयान आने वाले दिनों में किसके पॉलिटिकल करियर को हाईवे पर लेकर जाएगा और किसको डाइवर्जन पर, अगले वीडियो में उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और राजस्थान से जुड़ी हर एक खबर को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।